नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी पिछली क्लासेस में हम लोग चर्चा किए कि हम लोग पूरा परसेंटेज कंप्लीट किए, पूरा हमने प्रॉफिट लॉस कंप्लीट किया और पूरा हमने क्या कंप्लीट किया, डिस्काउंट को भी कंप्लीट कर लिए। दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और एक नए चैप्टर पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, और वो चैप्टर है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पे आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। साधारण ब्याज इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमने परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ा। तो क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है इसमें परसेंटेज का बहुत सारा रोल देखने को मिलता है, या ये कहें कि यदि आपको परसेंटेज की अच्छी समझ है तो साधारण ब्याज में कुछ ऐसा नहीं है जो आप आसानी से ना बना सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साधारण ब्याज पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात करें कि साधारण ब्याज का वेटेज क्या है। तो साधारण ब्याज प्यारे दोस्तों, आपको भारत के लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी जीडी से लेकर के और सीजीएल तक कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। यूपीएसआई में बहुत अच्छा रोल आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न तो कंफर्म है देखने को मिलेगा, दो भी हो सकता है। और आप देखेंगे क्योंकि सिंपल और कंपाउंड, अभी आप जब पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ब्याज दो प्रकार का होता है। अभी मैं आपको सारा डिस्कस करूंगा आज जो है कि ब्याज क्या होता है, किन के क्या क्या टर्म यहाँ पे यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम इसके वेटेज की बात आपसे कर रहे हैं कि ये जो है दोस्तों लगभग सारे एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न देखने को आपको मिलते ही मिलते हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे और बहुत आसान चैप्टर है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। वह शुरुआत आपको जो शुरुआत के जो बेसिक चीजें हैं सिंपल इंटरेस्ट में, वो आपको अच्छे से समझ में, एक बार जहां दिमाग में सेट हुआ वहां आप आसानी से बना ले जाएंगे। तो यूपीएसआई में अच्छा खासा रोल देखने को मिलेगा और आपको यूपी पुलिस में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि यूपीएसआई अभी फॉर्म भरा ही जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी तो आपके सामने ही है। तो आइए आज हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें दोस्तों कि ब्याज क्या होता है, तो ब्याज दोस्तों हमेशा आप देखते हैं तो दो प्रकार का ब्याज आपको देखने को मिलता है। एक मिलता है आपको साधारण ब्याज और एक मिलता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों? साधारण ब्याज क्या होता है, ये प्रत्येक वर्ष एक समान होता है। यानी जो मूलधन होगा उसी मूलधन पे, जैसे मैं कहूं कि मैंने आपको 5,000 रुपए दिया है, तो 5,000 रुपए पर जो ब्याज मैं लूंगा वो प्रत्येक वर्ष एक समान ही लूंगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जिसे आप चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, उसका चक्रवृद्धि का मतलब ही हो जाता है जैसे आपने 5,000 रुपए किसी से उधार लिया, तो 5,000 पे 10% की दर से यदि आप ब्याज देते हैं, तो जो एक साल बाद आपको ब्याज मिलेगा वो पहले वाले मूलधन में जुड़ करके नया मूलधन बना देता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जब ब्याज पर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और जब तक ब्याज पे ब्याज नहीं मिल रहा होता है, यानी हमेशा मूलधन पे ब्याज दिया जा रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका साधारण ब्याज की स्थिति में रहता है। तो क्योंकि दोनों अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो पहले हम साधारण ब्याज क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं, आज हम लोग इस पे चर्चा केवल करेंगे। और ध्यान पूर्वक जितनी भी क्लास आज होगी, 40 मिनट, 45 मिनट या 35 मिनट, जितनी भी क्लास आज होगी, या 1 घंटे भी जा सकती है, तो आपको ध्यान पूर्वक पूरी बातों को सुनना है दोस्तों। और सुन करके आपको जरूर एक बार अंत तक बने रहना है और उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसे लगा है। कोशिश है कि आज आपको सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है उसकी समझ में आज आपको करवा दूं दोस्तों। तो आइए, आपके सामने लिखा गया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट लिखा गया। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या क्या टर्म यूज होते हैं, पहले तो इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है, आप कहोगे मूलधन का। क्या होता है? मूलधन का। अब मूलधन की अगर हम बात करें तो मूलधन को बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं।
अब प्रिंसिपल क्या होता है, यानी मूलधन क्या होता है, अगर हम आपसे इस पे बात करें तो मूलधन वह होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी बैंक में जाते हैं या किसी साहूकार के पास जाते हैं, तो आप बैंक गए और बैंक से आपने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो बैंक आपको पैसे देती है। तो जो धन बैंक आपको दे रही है वही आपका क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। यानी जो धन बैंक आपको दे रही है और आप बैंक से ले रहे हैं, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। या मैं कहूं आप किसी साहूकार के पास जाते हो, किसी सेठ के पास जाते हो, आप कहते हो कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो वो आपको पैसे तो देगा लेकिन उसके साथ शर्तें लागू होंगी। बैंक आपको पैसा तो देगी लेकिन आप उसके साथ क्या लागू होंगी, शर्तें लागू होंगी। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की पहले कोशिश करूंगा कि क्या होता है। मैंने कहा कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो होता है, तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि मैं किसी बैंक या किसी साहूकार से 1,000 रुपए, कितने रुपए, 1,000 रुपए किसी बैंक या किसी साहूकार से मैं क्या लेता हूं, उधार के रूप में ले लेता हूं। ले लिया, अब जैसे ही मैंने 1,000 रुपए लिया, तुरंत एक प्रश्न वो करेगा, चाहे वो बैंक हो और चाहे वो साहूकार हो, आपसे एक प्रश्न तुरंत करेगा कि भाई ये पैसा वापस कब करोगे, कितने समय में आप इसे मुझे वापस देंगे। तुरंत पूछेगा आपसे ना। आपको 1,000 रुपए तो बैंक दे दिया, आपको 1,000 रुपए वो साहूकार तो दे दिया, लेकिन आपसे पूछेगा ना कि आप वापस कब करोगे। यानी बात आ गई यहाँ पे समय की। किसकी बात आ गई भाई, समय, यानी कि टाइम की बात आ गई। किसकी बात आ गई, टाइम। सपोज दैट आपने ये कहा कि मैं 3 वर्ष में, 3 साल में मैं आपको वापस कर दूंगा। कितने साल में, 3 वर्ष में मान लीजिए मैंने आपको वापस कर दिया। तो वो कहेगा ठीक है भाई, आपको तो बैंक ने पैसा दे दिया या किसी साहूकार ने पैसा आपको दे दिया, 3 वर्ष के लिए दिए गया, 1,000 रुपए दे दिया, लेकिन अब सर तुरंत एक प्रश्न और आपसे करेगा कि भाई 3 वर्ष बाद तो आप मुझे वापस करोगे, तो कुछ ज्यादा वापस करोगे ना, कि 1,000 ही करोगे, 1,000 ही करोगे, तो भाई आपको वो देगा ही क्यों, उसको तो फायदा चाहिए ना। तो जब आप जाओगे 3 साल बाद, तो उसे 1,000 नहीं देना है, आपको क्या देना है, ज्यादा देना है। तो जो ज्यादा दोगे, जैसे मान लीजिए कि जो ज्यादा दोगे वही क्या है, वही ब्याज है जो आप ज्यादा दे रहे हो। तो मैंने आपसे कहा कि आप जो है भाई यहाँ पे कुछ साधारण ब्याज दोगे। क्या दोगे, उसी को क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आप ब्याज कह सकते हो, आप साधारण ब्याज कह सकते हो। मैंने कहा कि मान लीजिए आप 300 रुपए बढ़ा करके वापस कर रहे हो। आपने कहा कि भाई आपने मुझे 1,000 रुपए दिया है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए मैं आपसे ले रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जब मैं आपके पास आऊंगा 3 वर्ष बाद, तो 300 रुपए मैं आपको ज्यादा दूंगा। तो जो 300 रुपए ज्यादा दूंगा यही क्या होगा, आपका ब्याज होगा, या साधारण ब्याज बोल दो या ब्याज बोलो, कोई दिक्कत की बात अभी नहीं है आपको। तो मैंने कहा कि मैं 300 रुपए आपको बढ़ा करके दूंगा। आप कहोगे ठीक है भाई कोई बात नहीं है, 300 रुपए आपने मुझे बढ़ा करके दे दिया, तो मैं आपको अब कितने रुपए 3 वर्ष बाद वापस करूंगा, जो वापस करूंगा वही क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो मैं आऊंगा और आपको 3 वर्ष बाद एक धन वापस करूंगा, जो क्या होगा, मिश्र धन होगा। इस मिश्र धन में क्या होगा, मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा होगा, मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा होगा। आप 3 वर्ष बाद गए, 3 वर्ष बाद आपने उसे पैसा वापस किया। कितना वापस किया, 1,000 तो आपने बैंक से लिया था या किसी साहूकार से लिया था, आपने उसे 300 रुपए क्या किया, बढ़ा करके दिया, क्योंकि 300 रुपए आपने ब्याज दिया। तो आपने उसे कितना दिया, 1,000 प्लस 300, यानी 1,300 रुपए आप जाकर के उसे वापस करते हैं। कितना करते हैं, 1,300 रुपए। तो मूलधन कितना था, 1,000 था, ब्याज कितना था, 300 रुपए था। तो आपने उसे कितना वापस किया, 1,300 रुपए वापस कर दिया। कितना वापस कर दिया, 1,300 रुपए। ये 1,300 रुपए आपका क्या कहलाया, मिश्र धन कहलाया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने 4 टर्म अभी तक देखा है, अभी और टर्म बचे हुए। मैंने कहा कि आप किसी बैंक या किसी साहूकार से कुछ पैसा उधार के रूप में ले रहे हो,
यानी आप गए और उससे कहे कि मुझे पैसा चाहिए, तो उसने आपको पैसा 1000 रुपए दिया। क्या दिया गया? इसे आप बोल सकते हो उधार ली गई राशि बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? उधार ली गई राशि आपकी कितनी थी? 1000 रुपए थी। लेकिन जो ये उधार ली गई राशि थी, ये कितने समय के लिए थी? 3 वर्ष के लिए थी। और आपने कितने रुपए उसे ज्यादा दिया है? 300 रुपए ज्यादा दिया। यही आपका क्या है? ब्याज है। मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया। फिर आपने ये देखा कि जब हम 3 वर्ष बाद वापस जाते हैं तो हमको 1300 रुपए उसे देना होगा। 1000 तो मैंने उधार, ये मैं कहूं कि आपको कितना उधार चुकता करना होगा, मतलब उधार को खत्म करने के लिए कितने पैसे आपको देने होंगे। आप 1000 लेकर के आए थे, 300 आपको ब्याज देना है, तो उधार को खत्म करने के लिए आपको 1300 रुपए देने हैं। तो जो उधार खत्म करने के लिए आपको पैसे देने हैं वही आपको क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्र धन। जो पैसा आप लोगे वो क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। जितने समय के लिए लोगे वही आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? समय कहलाएगा। और आपने देखा कि जितने रुपए बढ़ा करके आपको वापस करना पड़ रहा है वही आपका क्या है? साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज है। तो यहां से आपने एक चीज देखा कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। एक चीज और देखिए, अगर यहीं से हम बात करें कि आप मूलधन बराबर क्या बताओगे, मूलधन बराबर तो आप कहोगे मिश्र धन और माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। यानी ब्याज को इधर भेज दे तो घटा जाएगा। भाई आगे अगर हम आपसे बात करें कि अगर यहां से ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ब्याज, तो आप कहोगे ब्याज मतलब साधारण ब्याज यहां मान के चलिएगा। ब्याज बराबर तो आप कहोगे मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? तो आप कहोगे ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? ब्याज। ये 3 बेसिक बातें थी जो आपको यहां से पता होनी चाहिए कि मिश्र धन। अब चारों बातें पुनः एक बार मैं स्पष्ट कर रहा हूं। जब किसी बैंक या किसी साहूकार से जो पैसा आप लेते हो वही क्या कहलाता है? आपका मूलधन कहलाता है। जितने समय के लिए लेते हो वही आपका क्या कहलाता है? समय कहलाता है। जितने रुपए आप बढ़ा करके देते हो वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। और जो बाद में कर्ज को चुकता करने के लिए यानी कर्ज को खत्म करने के लिए जो पैसा आप वापस करते हो वही आपका क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्लियर हो गया आपको? मूलधन आपने लिया था, जो बढ़ा करके दिया वो ब्याज दिया, तो वही आपका क्या कहलाया? मिश्र धन कहलाया। आज के बाद आपको रटना कुछ नहीं है। मैं आपको आज जो चीजें बता रहा हूं आपको समझ तो लीजिए एक बार, आप खुद ही याद करोगे कि मजा आ गया। आपको रटना कुछ नहीं है। अभी तक कुछ रटने जैसी बात आपको मैंने नहीं बताया है। अब आते हैं आगे। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन निकालना है तो ब्याज मिश्र धन में से घट जाएगा। अगर आपको ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन घट जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। ठीक है भाई, आगे आ जाइए। अब मैं आपसे एक बात करता हूं। आप कहोगे सर यहां अभी तक रेट नहीं दिखी है। क्या नहीं दिखा है? रेट नहीं दिखा है। तो रेट के लिए आइए अब हम लोग रेट पे भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि रेट है क्या, रेट होती क्या है। तो सबसे पहले, क्योंकि रेट बहुत, अगर आप रेट अच्छे से जान गए, रेट का मतलब दर, यदि आपने रेट अच्छे से समझ लिया तो पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म। अगर आपको रेट समझ में आ गई। अब रेट यानी दर क्या है, या आप इसे कह सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। रेट बोलो यानी दर बोले, या हम इसे बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, आ जाइए। इसको मैं हिंदी में अगर आपसे बताऊं तो इसका मतलब ये होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि 100 रुपए पर मिलने वाला जो ब्याज होता है, 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 रुपए पर, 100 रुपए पर, 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। नोट कर लीजिएगा इसे, 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। यानी आप ये देखते होंगे, आपको ऐसे अगर मैं कहूं कि R% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो आप कहोगे सर इसका मतलब होता है R/100। अभी परसेंटेज पढ़ के आए हैं, बहुत डिटेल इसको करने की जरूरत नहीं है। R% का मतलब R/100, ठीक है भाई। अब यहां पे मैं बात करूं कि ये आपका यदि मूलधन होगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होगा, तो ये आपका क्या होगा? ब्याज होगा। क्या होगा? ब्याज होगा। यानी 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। यानी मैं आपसे बात करूं कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप कहोगे सर 10% का मतलब 10/100 होता है। यानी 100 रुपए मूलधन है तो 10 रुपए क्या होगा? ब्याज होगा। यानी 100 रुपए पर मिलने वाला जो ब्याज है वही क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। बात एकदम स्पष्ट हुई। 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज क्या होता है? आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यानी R% इसे हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? R% बोल सकते हैं। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है भाई, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं भाई, आगे आ जाओ। एक बात मेरी ध्यान से अब समझिएगा। आपने एक चीज ये देख लिया कि 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज होता है वही क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। यानी 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज होता है वही क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आ जाओ भाई, एक वर्ष जरूर याद रखिएगा, पर एनम। एक वर्ष में 100 रुपए पर जो मिलने वाला ब्याज है वही क्या, क्योंकि ब्याज की गणना हम कैसे करेंगे? वार्षिक करते हैं। कैसे करते हैं? वार्षिक। ठीक है भाई। आज अगर मैं आपसे बात करूं, आप कहोगे सर क्या बात करें, कि यहां पे 1000 रुपए था, 3 वर्ष का ब्याज कितना था? तो आप कहोगे 300 रुपए था। 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 3 वर्ष का ब्याज, तो आप कहोगे 3 वर्ष का ब्याज है भाई 300 रुपए। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 1 वर्ष का ब्याज क्या है? 1 वर्ष का ब्याज, आप कहोगे सर 1 वर्ष का ब्याज है 300/3। 300/3 का मतलब क्या हो गया? 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए आ गया। कहां से आया? मैंने कहा 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपए है, तो आपने कहा सर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 100 रुपए होगा। और जो साधारण ब्याज में मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या होता है? एक समान होता है। प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या होता है? एक समान होता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं एक चीज, अब ये बात आपको क्लियर हो गई। 1 वर्ष का ब्याज, तो आप कहोगे 1 वर्ष का ब्याज इस डाटा के अकॉर्डिंग कितना आया है? 100 रुपए आया है। कितना आया है? 100 रुपए। आगे आ जाइए, क्योंकि जगह कम है इसलिए बार बार हम आपको मिटा करके ही बताना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें कि R% यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा R%, तो आप कहोगे R% का मतलब क्या हो गया? R/100। अभी मैंने बताया R% यदि है तो आप कहोगे R/100। क्या कहोगे? R/100। यानी मैं इसे कह सकता हूं कि 100 रुपए पर R% क्या मिलता है आपको? अगर R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 100 रुपए पर R रुपए आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। इसी को मैंने कहा कि यदि न्यूमेरिकल वैल्यू से समझने की कोशिश करिए तो 10% का मतलब 10/100, यानी 100 रुपए पर 10 रुपए आपको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं R% का मतलब, तो आप कहोगे R/100। यानी मैं आपसे बात करूं, अगर इसी सवाल की मैं बात करूं, तो आपने ये देखा था कि 1 वर्ष का ब्याज कितना आया है? तो आप कहोगे 100 रुपए आया था। पहले इसी को समझ लेते हैं।
एक वर्ष का ब्याज कितना आया था? एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज आपके इस सवाल में आया था 100 रुपए। कितना आया था? 100 रुपए आया था एक वर्ष का ब्याज। ये ब्याज, एक वर्ष का जो ब्याज है 100 रुपए है, ये किस पर है? किस पर है? तो आप कहोगे 1000 रुपए पर है। कितने रुपए पर? 1000 रुपए पर। 1000 रुपए पर 100 रुपए का ब्याज मिलता है। कितने रुपए का ब्याज मिलता है? 100 रुपए का। 100 रुपए का ब्याज मिलता है, 1000 रुपए पर मिलता है, इंटू 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगर निकालना हो, इंटू 100। तो 1 2 3, 1 2 3, तो कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा? 10%। इस डाटा में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपको निकालना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक वर्ष का ब्याज क्या? एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज यानी एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो? एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज कितना था? 100 रुपए। एक वर्ष का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, तो आपको क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है एक वर्ष का ब्याज यानी एक वर्ष का एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगली बात आइए, अगली बात ध्यान से मेरी समझिए, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका है। आगे आ जाइए भाई, आगे एक चीज और आप समझिए। मैंने कहा जो एसआई, एसआई एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम। क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। क्या होता है? एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। आगे आ जाइए, मैंने एक चीज आपसे कहा, क्या कहा? आप कहोगे क्या कहा? मैंने कहा R% का मतलब होता है R/100, 10% का मतलब होता है 10/100। 100 रुपए मूलधन तो 10 रुपए ब्याज, 100 रुपए मूलधन R रुपए का ब्याज। कितने रुपए का ब्याज? R रुपए का ब्याज। यानी मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि R%, तो आप कहोगे सर R% का मतलब होता है R/100। यानी 100 रुपए पर, 100 रुपए पर, 100 रुपए पर एक वर्ष का, ध्यान से बहुत समझिएगा, एक वर्ष का जो ब्याज है वो R रुपए है। कितने रुपए है? R रुपए है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। एक रुपए पर, एक रुपए पर एक वर्ष का ब्याज होगा R/100, R/100। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं P रुपए पर, कितने रुपए पर? P रुपए पर एक वर्ष का ब्याज, ये क्या लिखा जा रहा है यहां पे? ब्याज। ध्यान दीजिएगा, P रुपए पर एक वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो आप कहोगे जब 1 रुपए था तो मैंने कहा कि 100 रुपए का R था, तो 1 रुपए का निकालने के लिए R/100 कर दिया। तो P रुपए निकालना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बताओ ना? कहोगे P से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो ये हो जाएगा P इंटू, यानी R/100 इंटू P, R/100 इंटू P, या P इंटू R/100, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अब मैं आपसे कह रहा हूं P रुपए पर, P रुपए पर T वर्ष का, कितने वर्ष का? T वर्ष का, टाइम T हो गया, तो आप कहोगे भाई T वर्ष का मिलने वाला जो ब्याज होगा, तो आप कहोगे R/100 इंटू P और इंटू T, इंटू T। यानी P रुपए पर T वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो R इंटू P इंटू T अपॉन 100। भाई आप पूरे जीवन यही याद करते हुए आ रहे हो, रटते हुए आ रहे हो कि SI बराबर जो होता है वो क्या होता है? PR/T अपॉन 100। क्या मैंने ये चीज आपको कैलकुलेट कराया कि नहीं कराया भाई? बताइए ना।
बताओ ना, रटने की क्या जरूरत है भाई, समझ के समझो ना कहां से आ रहा है। आप देख लिए ना, ये जो SI PIT अपॉन 100 आप रटते हो, वो आपको P रुपए पर T वर्ष का जो आया है ब्याज, वो क्या आया है, PRT अपॉन 100 आया है कि नहीं आया। इसी को आप क्या लिखते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, PR% T, PR% इंटू बीच में लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। R% हटेगा, बचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी को आप बोलते हो PRT अपॉन 100 बोलते हो। क्या बोलते हो, PRT अपॉन 100। तो आज के बाद आपको रटना नहीं है, आपको ये समझ के रखना है कि ये कहां से आ रहा है। मैंने कहा 100 रुपए पर 1 वर्ष का R रुपए ब्याज मिलता है, तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का R/100 ब्याज हो जाएगा। P रुपए अगर है, P रुपए है 1 वर्ष का, तो P इंटू R अपॉन 100 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। P रुपए का T वर्ष का, तो आप कहोगे R अपॉन 100 इंटू P इंटू T। यही आपका क्या है, यही आप याद करते हुए आते हैं, सबसे पहले यही लिखते हैं, SI बराबर PIT अपॉन 100। तो रटने की क्या जरूरत है, आप देख लिए कहां से आ रहा है, बात समझ में आ गई। बहरहाल ये आपको याद तो रखना है, लेकिन हम धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्टुअल चीजों की तरफ ले चलेंगे। इसको जानना आपको जरूरी है, जिससे आपको समझ डेवलप हो। यानी आपको ये पता चल गया कि जो SI होता है वो PIT अपॉन 100 होता है। SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम होता है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज होता है वही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। याद करके रखिएगा इसे, 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज है वही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपको आ गया तो कहीं से कोई समस्या नहीं होगी भाई। अब आ जाते हैं हम आगे, इसको अब यहां से आगे बढ़ा जाता है। दोस्तों कोशिश है कि आज आपको जो बेसिक चीजें हैं वो पूरा कंफर्म हो जाए। आज के बाद आपको ऐसा ना लगे ना कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको कहीं से कोई दिक्कत रह जाएगी। मैंने आपको अभी तक जो डिस्कस किया, एक बार मैं फिर आपसे रिपीट करता हूं। मैंने आपसे ये कहा, मैं किसी बैंक या किसी साहूकार से 1000 रुपए उधार के रूप में लेता हूं। उसने कहा मैं आपको 3 वर्ष के लिए दे रहा हूं। मैंने कहा मैं 3 वर्ष बाद आपको वापस कर दूंगा, बात एक ही है। मैंने कहा 300 रुपए में ज्यादा के साथ वापस करूंगा, 300 रुपए ज्यादा के साथ वापस करूंगा। तो अब आपको ये पता चल चुका है 3 वर्ष बाद आपने 300 रुपए ब्याज दिया है, तो 1 साल का ब्याज आपने 100 रुपए दिया है। तो मैंने एक चीज आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपको निकालना हो तो 1 वर्ष का SI यदि आपको पता है, 1 वर्ष का SI, इसको क्या करोगे आप, प्रिंसिपल से डिवाइड कर दोगे, इंटू मल्टीपल 100 कर दोगे, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 100 रुपए होगा। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1000 रुपए है, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 2 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो। तो आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, तो आप कहोगे 10% हो गया। ये सवाल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और चीजों को, इस बेसिक बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ये उदाहरण तो आपको क्लियर हो चुका है कि रेट क्या होता है। 5 टर्म यूज होते हैं, 5 के 5 टर्म मेरे ख्याल से आपको, मैं उम्मीद करता हूं मैं समझाने में कोशिश जो कर रहा हूं वो थोड़ा बहुत सफलता मिली होगी कि प्रिंसिपल क्या होता है, नहीं मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होती है, और मिश्रधन क्या होता है, ये चीजें, और ब्याज क्या होता है, ये मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा हूं। वो चीजें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुकी हैं। आपने अभी एक चीज निकाला कि SI बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे PRT अपॉन 100 होता है। अभी मैंने आपको ये बताया कि ये कहां से आता है। मैंने ये भी बताया कि SI बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे रेट इंटू टाइम होता है। ये भी मैंने आपको बताया। मैंने ये भी बताया कि जो मिश्रधन होता है ये बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज के होता है। ये भी मैंने आपको बताया। कोशिश ये किया है कि कुछ रटने की जरूरत ना पड़े, कहां से चीजें आ रही है भी मैंने निकाल करके आपको दिखाने की कोशिश दोस्तों किया है। आ जाइए, अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि मान लीजिए ये आपका
प्रिंसिपल है यहाँ पे आपका टाइम है, ये आपका रेट है, ठीक है भाई, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और ये आपका अमाउंट है। मैंने एक कॉलम यहाँ पे बनाने की कोशिश किया आपको समझाने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से जरा समझिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आप कहोगे सर इसको क्या जरूरत पड़ गई, तो दोस्त इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप कम से कम कैलकुलेशन में करिए। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन में करने से कोई लाभ मिलने वाले नहीं है। आप एक पेज का कोई सवाल लगाओगे कोई बात नहीं है, उससे आपको मन की संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन सिलेक्शन आपको कैसे मिलेगा? सिलेक्शन दोस्त मिलेगा आपको कम से कम कैलकुलेशन करने से। तो कम से कम कैलकुलेशन में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, उसी को आप समझने की कोशिश करिए कि कम से कम कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों SI बराबर PIT अपॉन 100 बुक में लिखा है, सब बता देते हैं, आप रट लेते हो, सवाल जाते हो, एक एक पेज का लगा लेते हो। लेकिन कब तक ऐसे हम लोग करेंगे? हम लोग उसको सॉर्ट आउट करना सीखते हैं। हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहे हैं जिससे हम सवाल को कम से कम कैलकुलेशन में करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आ जाइए, मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट यदि आपको परसेंटेज आता है, क्या आता है? परसेंटेज और रेशियो आता है भाई, ठीक है। यदि आपको परसेंटेज और रेशियो आता है तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है जो आपको समस्या पैदा करे। परसेंटेज अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा डिटेल करके पढ़ाया है दोस्त। यदि आप अभी तक ना देखे हो तो आप पूरी क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के परसेंटेज एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप परसेंटेज मेरे दोस्तों जरूर एक बार देखिए। आप परसेंटेज देख लोगे आपको जीवन में परसेंटेज की समस्या खत्म हो जाएगी। आप जाइए तो 23 क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, 23 क्लासों में मैंने पढ़ाया है, छोटी छोटी क्लास है, आप जाकर के वहां देख लीजिए। लगभग 200 प्रश्नों का समावेश है, आपके परसेंटेज की समस्या खत्म हो जाएगी। यदि परसेंटेज आता है तो चीजें यहाँ पे समस्या नहीं पैदा करेंगी, नहीं तो आप बार बार SI बराबर PIT अपॉन 100 का प्रयोग करते रहेंगे। किया जाएगा, इसके भी प्रयोग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजें इससे आसान हो सकती है, कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्ट से आसान हो सकती है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल है ये मेरा अपने आप में प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। प्रिंसिपल कितना होता है? 100% अपने आप में होता है। जो भी राशि किसी बैंक या किसी साहूकार से लोगे मेरे दोस्त, वो अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100% ही होगी। यानी मूलधन हमेशा क्या होगा? 100% होगा। टाइम मान लीजिए मैंने कहा 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। रेट आपने मान लीजिए 10%, भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कितने परसेंट था? 10%। तो मैंने बताया कि SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम होता है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, यानी 10 दूना 20, तो SI कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 20% आ जाएगा। SI कैसे आया? 20। रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम का मतलब 10 दूना 20% आ गया। अब अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितने परसेंट है? आप कहोगे सर जी 100% मूलधन है, और ब्याज कितना है? तो आप कहोगे सर जी 20% है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? 120% हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत आई? मैंने कहा प्रिंसिपल जो कुछ भी होगा 100% होगा। 2 वर्ष के लिए मान लीजिए लिया गया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 10 दूना 20% ब्याज हो गया। तो जो अमाउंट होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन 100% है, ब्याज 20% है, 120%। क्या कोई समस्या आई? आप कहोगे बिल्कुल नहीं आई। मैंने कहा जो भी मूलधन होगा वो अपने आप में 100% होगा। समय मान लीजिए 3 वर्ष है और रेट मान लीजिए 8% दिया गया है। तो जो आपको SI मिलेगा तो आप कहोगे सर जी SI बराबर रेट इंटू टाइम होता है, यानी 8 तिरिक 24%, 8 तिरिक 24% आपका क्या हो गया? SI हो गया। रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम का मतलब 8 तिरिक 24%, 24% का मतलब अब आप यहाँ कहोगे अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना है? 100% है, SI कितना है? 24% आया है। तो ये दोस्त 124% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
आप कहोगे बिल्कुल सर सही बात है। अगर मैं कहूं मूलधन 100% है, कुछ भी हो 100% अपने आप में है, आप कहोगे सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 13% है। कितने परसेंट है? 13% है। और समय मैंने कहा मान लीजिए 4 वर्ष है। कितने वर्ष है? 4 वर्ष है। कितने वर्ष है? 4 वर्ष है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%। मैं कहूंगा एसआई कितना आएगा? आप कहोगे सर जी रेट इंटू टाइम आएगा, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52% का क्या आएगा? एसआई आएगा। तो आप कहोगे सर जी अमाउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 52 यानी 152% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 152% हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां से आपको कहीं से कोई दिक्कत महसूस ही नहीं। हाँ, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप परसेंटेज जरूर एक बार देखिएगा। परसेंटेज आपको आना चाहिए, परसेंटेज नहीं आएगा तो आप बार बार कहोगे सर समस्या है। लेकिन परसेंटेज यदि आप आता है तो आप बिल्कुल नहीं कहोगे हमको समस्या है। ये चार्ट आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूं और ये चार्ट आपको समझ में आ भी चुका होगा, ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी दोस्तों। अब इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे उसको भी मैं आपको सिखाने चल रहा हूं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक बार आप अच्छे से आप देख करके एक शीट के माध्यम से खुद भी समझने की कोशिश करिए दोस्तों। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपसे मैंने अभी तक जितना डिस्कस किया है उस पर एक बार फिर से प्रकाश डालना चाह रहा हूं कि मैंने आपसे क्या क्या चीजें डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि मूलधन क्या होता है, मैंने आपको बताया समय क्या होता है, मैंने आपको बताया दर क्या होती है, मैंने आपको बताया साधारण ब्याज क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया कि मिश्रधन क्या होता है। मूलधन वो होता है जो हम किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से या किसी साहूकार से कुछ पैसा उधार लेते हैं। मिश्रधन वह होता है जो हम उसको अपने उधार को चुकता करने के लिए जो पैसा कुल उसे वापस करते हैं। तो जब वापस करेंगे कुल पैसा तो उसमें ब्याज जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? ब्याज जुड़ा होगा। तो हम कितने वर्ष के लिए लिए हैं ये कंसीडर किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में फिर से एक बार आपको डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है यानी दर जो होती है 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज होता है वही क्या कहलाता है? दर कहलाती है भैया। आ जाइए आगे हम लोग। अगर मैं आपसे बात करता हूं, इस सवाल को हटा करके मैं आपसे एक दूसरे एग्जाम्पल पे बात करना चाह रहा हूं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने कहा मान लीजिए आपके पास कोई आपने किसी बैंक या किसी साहूकार से आपने 10,000 रुपए उधार लिया। कितना लिया? 10,000 रुपए किसी बैंक या किसी साहूकार से आपने उधार ले लिया। मैं कहूंगा आप कितने वर्ष के लिए लिए हो, तो कह दीजिए भाई 3 वर्ष के लिए लिया है। ठीक है भाई, 3 वर्ष के लिए लिया है। मैं कहूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उसने लगाया है, तो आप कहोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% मान लीजिए लगाता है। कितने परसेंट लगाता है? 8%। अब मैं आपसे कहूंगा भाई कि आपको पूछ लिया जाए कि साधारण ब्याज क्या होगा या आपसे पूछ लिया जाए कि अमाउंट यानी कि मिश्रधन क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक, अब मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा फिर कॉन्सेप्ट पे भी आपको बताऊंगा कैसे हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। मैंने कहा कि आप साधारण ब्याज निकालना है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी बताया था पूरा डिटेल करा के कि एसआई बराबर होता है P/100। आप कहोगे सर ये तो किताब में भी लिखा मिलता है, फिर मैंने अभी आपको दिखाया भी कि कैसे कैसे वो चीजें आती हैं। बात यह है ना कि मैथ में रटना जरूरी नहीं है, बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि मैथ में समझना जरूरी है कि कहां से चीजें आ रही हैं जो। अब अगर हम आपसे बात करें कि प्रिंसिपल कितना है तो आप कहोगे 10,000 रुपए। कितना है? 10,000 रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो आप कहोगे 8%। समय कितना है? आपके पास 3 है और बटे क्या हो गया भाई? 100 हो गया। तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये करेंगे 8 तिरिक 24, 24 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा? 24 के बाद 2 जीरो बढ़ जाएगा, 24 के बाद 2 जीरो बढ़ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो आपने 10,000 रुपए पर 8% की दर से 3 वर्ष का बटे क्या हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। 8 तिरिक 24, 24 गुणे 100 बराबर 2400 रुपए। कितने रुपए? 2400 रुपए।
अभी आपने देखा कि ये 2400 रुपए आ गया, आपका क्या आ गया, तो आप कहोगे साधारण ब्याज आ गया। अगर मैं आपसे बात करता यहाँ अमाउंट क्या है, तो आप कहोगे प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे 10,000 है। एसआई कितना आया है, तो आप कहोगे 2400 आया है। यानी आप बताओगे कितना, तो भाई 10,000 2,000 12,400। कितना बताओगे, 12,400। एक तरीका तो ये है। मैं अब आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे एसआई निकालना है तो मैं इतना बड़ा क्यों लगाऊं। मैंने आपको बताया कि एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। तो रेट हमारे पास कितना है, 8 है, टाइम कितना है, 3 है, तो 8 त्रिक 24, 10,000 का 24%। क्या निकालना है, अगर हमको एसआई निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, 10,000 का 24%, क्योंकि एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम। तो 8 त्रिक 24%, किसका, 10,000 का। 10,000 का 24% क्यों ना निकालूं भाई, 24/100, 2 जीरो कट गया, तो आप बताओगे 2400 रुपए, 2400 रुपए। इसमें कैलकुलेशन की ही जरूरत नहीं है दोस्तों, आप वर्बली बताओगे। कैसे बताओगे, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24%, परसेंट हटाओगे, 2 जीरो यहां से हट जाएगा, यानी 24 के बाद 2 जीरो, आप देख के बता सकते हो। अब आपसे अगर बात किया जाए कि भाई बताओ कि अमाउंट क्या होगा, तो मैंने बताया कि अमाउंट बराबर, अभी मैंने डिटेल कराया था, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमेशा मैंने बताया 100% होता है, और एसआई कितना है आपका 24% आया है। तो यहाँ पे अमाउंट 124% होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब अगर 10,000 का 124% निकाला जाए, किसका, अमाउंट मिल जाएगा। 10,000 का 124% यदि निकाला जाए, तो आप कहोगे 2 जीरो कट गया, यानी इसके बाद 2 जीरो चिपका दिया। तो आप देख रहे हो ना कि वर्बली चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। मैं शुरू में आपको दोनों चीजें बताते हुए ले चलूंगा दोस्तों, फिर धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग चीजों को एकदम रिलेट करना सीख लेंगे, कैसे कैसे चीजें बनाई जा रही हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से आज समझाने की कोशिश किया है। आज दोस्त हम लोग प्रश्न नहीं किए हैं, आज हमने केवल आपको सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इस पे मैंने आपसे चर्चा किया है, और दोस्तों कोशिश किया है कि आपको समझाया जा सके। यदि कहीं से कोई त्रुटि आपको महसूस होती है कि आपको चीजें नहीं कंफर्म हुई है, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिश जारी है कि आपको सरल से सरल भाषा में और एकदम अपडेट कंटेंट के साथ, अपडेट कॉन्सेप्ट के साथ, जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन हो सकता है वो मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। यदि कहीं से कोई कमी रह जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताया करिए, मैं उसमें निरंतर सुधार करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास भाई वाइट बोर्ड है, इसी पे मैं कोशिश कर रहा हूं बेहतर करने की, और ये मेरी कोशिश लगातार जारी है। मैंने कहा है कि पूरी मैथ इसी पे पढ़ाना है, एक बार तो एक बार पूरी जरूर पढ़ा के इस पे कोशिश कर रहा हूं। आप लोग का सहयोग यहाँ जरूरत है, सहयोग की। आप लोग को यदि वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज आप इसे शेयर जरूर किया करिए, और अगर चैनल अभी तक ना सब्सक्राइब किए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब तो इतना सारा कंटेंट चैनल पे है कि अब आप देख करके जान सकते हो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मेरे अंदर पढ़ाने की कुछ क्षमता है कि नहीं आपको पता चल चुकी होगी। तो दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश किया है सरलतम भाषा में पढ़ाने की। यदि कहीं कोई त्रुटि रही होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोशिश थी कि सीरियल बाई सीरियल चीजों को बताया जाए, हो सकता है कहीं कोई चीज मिस भी हो गई हो, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये चीजें सर छूट गई हैं या ये चीजें हमको समझ में नहीं आया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल हम लोग एक प्रॉपर सीरीज नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगी। टाइप बाय टाइप सिंपल इंटरेस्ट में लगभग 10 से 11 टाइप के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, हम लोग सारे टाइप पे डिस्कस करेंगे, और इतने बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे कि आप सिंपल इंटरेस्ट को समझ में नहीं आएगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ भी लिए और आपको अच्छे से क्लियर भी हो चुका होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों यदि अभी भी आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों। हाँ, यदि आपको ऑफलाइन क्लास की जरूरत हो तो चाणक्य इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर
दीवानी मोड़ गोलाघाट आप आकर के एक बार जरूर विजिट करें। आपको यूपीएसआई की स्पेशल बैच मिल जाएगी, आपको यूपी पुलिस की स्पेशल बैच मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, यदि आपको मैथ इंडिविजुअल की क्लास करनी है तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं आपके साथ पास अवेलेबल हैं। आप आइए, मैं आपको इंडिविजुअल मैथ की भी क्लास यूपीएसआई स्पेशल दे रहा हूं, जो गारंटी के साथ बात करता हूं, जितना आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जितना मैं आपको क्लास में दे रहा हूं, और ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन क्लासेस में जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, यदि आप उतना आप पढ़ लेते हो, उतने पे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो दोस्त 40/40 मैथ में कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप 40/40 करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। और यदि आपको ये लग रहा हो कंफर्ट जोन में आप बैठ करके नौकरी पा जाओगे, तो दोस्तों प्लीज आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप देखते रहो वीडियो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि आप किताब उठा करके प्रैक्टिस नहीं शुरू करोगे। आप कोई भी चैप्टर पढ़ लेते हो, 99% बच्चों की ये समस्या रहती है। आते हैं बच्चे तो ये बताते हैं ऑफलाइन क्लास में, सर जो पिछला क्लास पढ़े हैं, पिछला चैप्टर भूल गए हैं। क्यों नहीं भूल जाओगे भाई? प्रैक्टिस करोगे नहीं, भूल कैसे नहीं जाओगे? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही चीजें याद रहेंगी। नहीं तो आज पढ़ोगे, 4 दिन बाद भूल जाओगे। वो इसीलिए प्रैक्टिस का माध्यम बनाया गया है दोस्तों। तो आप प्रॉपर एक किताब, कोई किताब गड़बड़ नहीं होती, सारी किताबें अच्छी हैं। एक किताब कोई लेकर के और प्रॉपर डेली आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों, यदि आपको नौकरी चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि क्लास लंबी होती जा रही है। तो एक बार आप पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद प्यारे साथियों।